चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सारे अपने टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक और चैप्टर है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 6, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आता है पेयर्स ऑफ एंगल्स और पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सेस। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है कुछ बेसिक लाइंस एंड उनकी डेफिनेशंस। तो देखिए, अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, जिसकी ना तो कोई विड्थ है ना डेप्थ है, आप उसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं जहाँ तक चाहें वहाँ तक, ठीक है। दैट इज एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस कॉल्ड अ लाइन। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग रे। तो रे में क्या होता है? अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इंडेफिनिटली एट द अनदर एंड इज कॉल्ड अ रे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे रे में। तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए, और इसको हम, ये तो हमारा एंड पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट, और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। टू ही जी की जब भी सनरेज की बात की जाती है तो आपको इनिशियल पॉइंट पता होता है सनरेज आ कहाँ से रही है, पर कितनी लेंथ तक वो एक्सटेंड हो रही है, यू डोंट नो। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ लाइन सेगमेंट इज अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। वी राइट अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स जस्ट लाइक ए एंड बी। अब देखिए, एक लाइन है हमारे पास जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, उसकी फिक्स लेंथ है, तो दैट इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें तो टू लाइन्स है जिसको हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पैरेलल लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे के साथ टच नहीं होती, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट इज एन एंगल। अब एंगल क्या होता है? जब भी हमारे पास एक ही पॉइंट से दूरी जो करी जाती है, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? एंगल फॉर्म करती है। अब यहाँ पर आता है हमारे पास कि द कॉमन पॉइंट इज नॉन एज वर्टेक्स एंड द रेज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। चलिए, इतना करने के बाद हम आगे देखते हैं और क्या टॉपिक्स हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, नेक्स्ट इज पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो अब देखिए, पेयर्स ऑफ एंगल्स में हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस हैं वो क्या क्या है? दैट इज एडजेसेंट एंगल, लाइन पेयर एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें एक हमारे पास क्या होगी? कॉमन आर्म होगी और कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose non-common arms are in opposite direction, and consecutively if the non-common arms of the two adjacent angles lies along a line, they form a linear pair that is 180 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक हमारे पास क्या बन गया? एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एक डिफरेंट आर्म की वजह से। ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम कितना होता है हमारा? 90 डिग्री, ठीक है। दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में आता है टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री माइनस द गिवन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें से फिर दो चीज़ें ही देखने की। अब आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड देन एंगल हैविंग देयर आर्म्स इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब देखिए, हमने यहाँ पे दो लाइंस को इंटरसेक्ट करा है एंड यहाँ पर क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में ये एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दीज आर ऑलवेज इक्वल। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। दैट इज 6.1। नेक्स्ट तो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एडजेसेंट एंगल्स की बात करें तो हमारे पास ये दोनों क्या होगा? एडजेसेंट एंगल्स हो गए, तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल डी ओ सी,
तो हो जाएगा DOC एंड एंगल BOC। देन उसके बाद हम देखिए AOB एंड BOC, तो हम लिख सकते हैं अब AOB एंड एंगल BOC। ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल और बना सकते हैं शायद, चलिए एक बार देखते हैं। अब देखिए हम ले सकते हैं यहाँ पर COA और उसके साथ हम एंगल ले सकते हैं DOC। ठीक है, सेम वे में अब हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं DOB, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल DOB एंड एंगल BOA। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फोर्स। तो यहाँ पर आता है द सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल इज ऑल्सो अ राइट एंगल। अब यस सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमारे पास, सॉरी हाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमारे, जिनका सम हमारे पास कितना आता है 180 डिग्री। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास डी पार्ट, द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑलवेज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो सप्लीमेंट ऑफ एक्यूट एंगल क्या होगा, हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यस, क्योंकि अगर आप 30 माइनस करेंगे 180 में से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज 150 एंड दैट इज आर ऑब्ट्यूज एंगल। हाय गर्मी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री में से जो गिवन एंगल है दैट इज 46 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज 4। चलिए नेक्स्ट इज राइट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, दैट इज बी पार्ट। ठीक है, सप्लीमेंट्री के लिए निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 60 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए उसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन में सिस्टम बोलेगा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री। अब देखिए इनका सम 90 डिग्री आ दैट मीन दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग द सम 180 एंड दैट इज सप्लीमेंट्री। तो चलिए बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं सी पार्ट। यहाँ पे लिख देंगे बाय लीनियर पेयर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला गया 3x माइनस 10 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 3x प्लस 2x दैट इज 5x, तो माइनस माइनस कहीं तो प्लस हो जाएगा माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 210 डिग्री। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, दैट इज 42 डिग्री। तो चलिए अब यहाँ पर हमें एंगल्स निकालने, नहीं आई थिंक x की वैल्यू भी निकालनी थी। हाँ, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ओके, चलिए यहाँ पर ही हमें क्वेश्चंस भी बने एंड कि भी यहाँ पे ऐसे ही हमें जितने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो देख ली थी।
तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आप लोग बाकी क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। तो अब आता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, दैट इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो द फर्स्ट वन इज पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस होल लाइंस होते हैं, जो लाइंस कभी भी आपको इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाई देंगी, आप चाहे उन्हें कितने एक्सटेंड करें या शॉर्ट करें। तो ऐसी लाइंस में बोलते हैं पैरेलल लाइन। जस्ट लाइक कि ऐसे कि हमारे पास जो ये स्क्रीन है, इसका लेंथ को अगर हम देखें तो ये भी क्या है, पैरेलल है। ब्रेथ को देखें, ये भी क्या है, पैरेलल है। रेलवे ट्रैक्स एंड साइड ऑफ टेबल, अगर वो रेक्टेंगल शेप में, तो ये सब क्या है हमारे पैरेलल शेप में है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रांसवर्सल लाइन, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस। और यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लाइंस अभी एक ही पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट्स पर एक दूसरे टच करते हैं, दैट्स आर ट्रांसवर्सल। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। अब एक लाइन आके यहाँ पे इसको, दोनों लाइंस को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, दैट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब जब भी हम ट्रांसवर्सल बनाते हैं तो हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं, वो देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज एक्सटीरियर एंगल। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो या एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये सब क्या हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में हमारे पास आ जाएंगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है, देन उसके बाद आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, द एंगल्स ऑफ ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वे वन इज वन ऑफ विच इज एक्सटीरियर एंगल एंड द अदर इज इंटीरियर एंगल। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हो गया एंगल 1 और एंगल 8, तो ये दोनों के एक्सटीरियर पार्ट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं, सॉरी तो साफ कर देते हैं, हाँ चलिए। तो ये क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में, जस्ट लाइक एंगल 1 एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 और एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 एंड एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये सारे क्या हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पर करेंगे तो आ जाए हमारे पास एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे क्या हुए हमारे एंगल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ओके तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो चलिए यहाँ पर फिगर है, उसको देख लेते हैं। अगर जब भी हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, जेड, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 6 और 7 एंगल। तो सेम वे में 5 और 8 भी हो सकते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें, ये होगा एंगल 2 और एंगल 8, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 7 फॉर्म होंगे हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए यहीं पर ही हम देख लेते हैं, वहाँ तो थोड़ा फिगर में मार्किंग की वजह से डिफरेंट हो गया है। तो देखिए इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स वो भी ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के हो जाएंगे एंगल 2 और एंगल 8। एंगल 2 और एंगल 8 क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल्स, वो भी ऑल्टरनेट। एंगल 1 एंड एंगल 7 आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। चलिए हमारे सारे पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा हमारे पास एग्जांपल्स हैं, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो हम आगे अपनी एक्सरसाइज 6.2 पर, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पर आते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू जी एच। ओके, तो चलिए यहाँ में बोला गया है क्वेश्चन ए में, इफ ई इज 110 तो मतलब ये वाला जो एंगल है ये आपको कितने का मिल रहा है, 110 डिग्री का। ओके, तो आपको एंगल ए, एंगल सी और डी निकालना है। तो एंगल ए, अब देखिए एंगल ई और एंगल ए दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल्स टू 110 डिग्री बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ठीक है। देन उसके बाद आता है एंगल सी निकालना है, तो एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी के, एंड द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट इज एंगल डी। एंगल डी की बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल डी हमारे पास क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर, तो ई का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा लीनियर पेयर। चलिए यहाँ पर एंगल ए तो हमें कितना गिवन है 110 डिग्री, एंगल डी हमें निकालना है एंड द टोटल इज 180 डिग्री। ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं, हमारे पास आ गया दैट इज 110 और डी, एंगल डी कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल डी इसको हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है। चलिए इतना लेने के बाद फिर हम आ जाते हैं एंगल डी पर। चलिए तो आपको बाकी सारे पार्ट्स भी इसी टाइप से करने हैं, तो वो सारे हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो यहाँ पर बोला गया आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट विच आर पैरेलल इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो पी क्यू पैरेलल हो गई हमारी यू आर के, तो यहाँ पे बोलते हैं पी क्यू पैरेलल टू यू आर। ठीक है। और कुछ है क्या पैरेलल के लिए, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, बस यही दो साइड से बाकी सब तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो हमारे तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एंड 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6 7 सेम ही है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं 6 पार्ट। यहाँ पे देखते हैं इन द गिवन फिगर शो ए बी पैरेलल टू ई एफ। ए बी कहाँ पर है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, क्योंकि 6 में थोड़ा सा सही सा नहीं लग रहा। चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड यहाँ पे हमसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, जो कि हमारा ये है। और हमें पता है कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। जिसमें हम लोग क्या देखते थे, इफ द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, तो हम यहाँ ले सकते हैं एक्स प्लस 35 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा हमारा 125 डिग्री। ठीक है। प्लस होता जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 125 डिग्री माइनस 35 डिग्री। इसको करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 एंड दिस इज 9, तो आपके पास कितना आ गया 90 डिग्री। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए तो ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग से प्रैक्टिस करने में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।